Hello everyone, welcome back to the channel. This is me Preeti and today I am taking you to one of the most beautiful and famous place in Sri Lanka, Trincomalee. तो फ्रेंड्स, आज के इस अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग में हम ट्रिंकोमाली के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने श्रीलंका सीरीज की पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ कॉर्डिलिया से चेन्नई टू श्रीलंका फॉर अ 5 डेज। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इफ यू आर टेकिंग अ जर्नी फ्रॉम कॉर्डिलिया क्रूज फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका, दे स्टॉप 3 पोर्ट्स। वन इज हम्बनटोटा, सेकंड इज ट्रिंकोमाली, थर्ड इज जाफना। और शुरू के 2 दिन हमने क्रूज में बिताए थे, जो कि आपने वीडियोस में देखा ही होगा। और तीसरे दिन हमारी क्रूज हम्बनटोटा में डॉक हुई थी, तब हमने हम्बनटोटा को एक्सप्लोर किया था। आज हमारी श्रीलंका ट्रिप का चौथा दिन है और आज हमारी क्रूज ट्रिंकोमाली में डॉक हुई है। क्रूज में हमारे दिन की शुरुआत होती है विंडो से बाहर के नजारों को देखते हुए। अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास हम डॉक हो गए थे ट्रिंकोमाली में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको एक्सकर्जन वाले दिन में करनी है, आपको अपना ब्रेकफास्ट 6 से 8 बजे के बीच में कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे के बाद आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट से फ्रेश होके हम रेडी होके हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम आ गए नीचे। फ्रेंड्स, इस बार भी हमने कोई शोर एक्सकर्सन बुक नहीं किया है। इसका रीजन मैं आपको हम्बनटोटा वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। जब भी कॉर्डिलिया क्रूज किसी पोर्ट पर डॉक होता है एट एनी ऑफ दीज डेस्टिनेशन, and cruise offered for passenger to explore city, से शोर एक्सकर्शन भी कहा जाता है। हर क्रूज डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए शोर एक्सकर्शन बुक करना रहता है, जो कि फुली पेड सर्विस है। और अगर आप खुद की प्लानिंग एंड आइटनरी के साथ में सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो हम खुद से एक्सप्लोर करेंगे ट्रिंकोमाली को। पोर्ट एरिया से आपको पोर्ट के बाहर तक मीन्स मेन हाईवे तक बाय बस लेके जाते हैं और उसके बाद हाईवे से आपको इजीली यहाँ पे ऑटो या टैक्सी मिल जाती है बुकिंग के लिए, जिनके थ्रू आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी आइटनरी बना सकते हो और सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो इजीली। और अब हमने अपनी ऑटो रिक्शा बुक कर लिया है यहाँ पे आज के लिए, तो हम निकल गए हैं अपने पोर्ट वाले एरिया से सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो क्रूज से डिबोट होने का टाइम सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हमें पोर्ट से डिबोट होने में 9 बज जाते हैं, क्योंकि पहले प्रायोरिटी दी जाती है उन लोगों को जिन्होंने शोर एक्सकर्शन लिया होता है क्रूज की साइड से। इस हिसाब से हमारे पास 5 से 6 घंटा रहता है सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। क्रूज में हमें लास्ट 3 बजे तक पहुंचना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ट्रिंकोमाली को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ आने से पहले थोड़ा बहुत आपको ट्रिंकोमाली के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिंकोमाली इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। यू कैन रीच हियर बाय ट्रेन, बस और अ शॉर्ट फ्लाइट फ्रॉम कोलंबो। एंड ट्रिंकोमाली इज फेमस फॉर इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नेचुरल ब्यूटी, क्रिस्टल क्लियर बीचेस, रिच हिस्ट्री एंड ब्रीथ टेकिंग मरीन वंडर्स। सबसे पहले हम करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे। सुबह जल्दी उठ गए थे तो अन्वेषा की नींद पूरी नहीं हुई, तो ये यहाँ पे अपनी नींद पूरी कर रही है। हम्बनटोटा वाले दिन हमने करेंसी एक्सचेंज पोर्ट के बाहर लगे बूथ से करवाई थी और आज हम लोकल मार्केट से करवा रहे हैं। तब पता चला कि यहाँ भी हमारे साथ स्कैम हुआ है। यहाँ पे 3.4 था करेंसी का, 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू 3.4 और वहाँ से 2.9 मिला है ना, गलती करी ना। हाँ, वहाँ से लेके गलती। और हम पहुंच गए आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन ट्रिंकोमाली डियर पार्क। पोर्ट से डियर पार्क अप्रोक्स 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है और हमें यहाँ पहुंचने में 15 मिनट्स लगे। दिस पार्क इज होम टू मैनी डियर दैट रोम फ्रीली एंड द बेस्ट पार्ट इज विजिटर कैन फीड एंड इंटरेक्ट देम। पार्क इज सो क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड विद लॉट्स ऑफ शेडी स्पॉट्स टू रेस्ट। इट्स अ रियल गुड टाइम फॉर किड्स। We had a great time visiting Trincomalee Deer Park. It is a must-visit place if you are visiting Trincomalee, especially for children. This place is protected by Government of Sri Lanka, so nobody can kill them. And now let's move for next destination.
और अभी हम पहुंच गए हैं डच बे बीच में, जो हार्डली डियर पार्क से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। डच बे बीच is a scenic and historically significant beach known for its calm, clear water and beautiful surroundings. This beach is named after the Dutch period और तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस बीच को एज ए हार्बर एंड नेवल बेस यूज करते थे। And now today it is a peaceful destination for tourists, offering opportunities for boat rides, swimming, sunbathing, scuba diving and relaxing by the sea. We took a short boat ride to Dutch Bay Beach. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. As soon as we reached, the view took our breath away. The water literally changes color with the sunlight from blue to green. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. बोटिंग करते टाइम यू विल नोटिस यहाँ से कोर्नेश्वरम टेम्पल में जो लॉर्ड शिवा का बड़ा सा स्टैचू है वो भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सीनिक व्यू है। इट इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर ड्रोन शॉट एंड स्लो मोशन रील्स। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. अगर आप भी ट्रिंकोमाले विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे डच बे बीच में आकर बोट राइड जरूर लें कि यहाँ से ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ पे बोट में मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा हुआ है, तो आप क्लियरली सी में छोटी छोटी फिशेस को देख सकते हो लाइव, क्योंकि खुद का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इस बीच की सबसे अच्छी बात जो मैंने नोटिस करी, यहाँ पे क्लियर टर्कोइस वाटर देखने को मिला, गोल्डन सैंड देखने को मिली और यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट यू कैन फील नेचर एंड पीस। They take us higher. Dutch Bay Beach is close to Fort Frederick and कोर्नेश्वरम टेम्पल, so you can cover 3 places at a time. और अब हम निकल चुके हैं कोर्नेश्वरम टेम्पल के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है श्रीलंका का। जैसे ही हम बीच से निकलते हैं तो एक साइड बहुत ही प्यारा ओशियन व्यू आता है एंड अदर साइड यू विल सी फोर्ट फेडरिक। Fort Frederick, built by Portuguese and later used by Dutch and British. This place beautifully fascinating slice of history, architecture, culture and wildlife with stunning ocean view near the beaches. If you are interested in history, then you must go inside. You can see wild deer roaming freely here. और अब हम पहुंच गए हैं कोर्नेश्वरम टेम्पल के कॉरिडोर में। यहाँ तक हमें ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया है, अब इसके बाद हमें पैदल ही मंदिर तक जाना होगा। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ जो आपको यहाँ मंदिर में आने से पहले पता होनी चाहिए। You are not permitted to visit surrounding area after 6 PM and the temple is closed at 7 PM. साथ ही मंदिर दिन में 1 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद रहता है। मंदिर परिसर में पैदल चलते चलते you will notice there are so many small shops on the way to the temple which sells handcrafts and food items. मंदिर का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है। यहाँ पे चलते चलते आपको काफी सारे मंकीज एंड डियर्स दिखाई देंगे जो कि फ्रीली घूम रहे हैं, तो काफी अच्छा लगेगा आपको इनको देखकर। अप्रॉक्स 100 मीटर की वॉक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे कुछ प्रसाद की शॉप मिलती हैं और साथ ही आगे चलकर आपको यहाँ पे शू रैक मिलता है। अपने शूज को सेफली रख के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हो। शूज को यहाँ पे रखने के लिए हमने 20 रुपीज यहाँ पे पे किया। एंड वन मोर थिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक लास्ट 20 स्टेप barefoot to the temple entrance on a hot sunny day, so please carry a pair of socks if you are unable to bear the heat. और इतना पैदल चलने के बाद थोड़ी बहुत थकान लगी और उसके बाद बस हमारे सामने ये कुछ ऐसा दृश्य था जिसको देख के बस हमारा मन खुश हो गया।
Purneswaram Temple is one of the main highlights of the east coast of Sri Lanka in Trincomalee. This temple is dedicated to Lord Shiva and has a rich history dating back to over 2000 years. You can see a big statue of Lord Shiva is here. Purneswaram Temple is also known as the Temple of Thousand Pillars and one of the most iconic Shiva temples in the world. जैसे जैसे आप मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हैं तो आपको सामने एक शिवलिंग दिखाई देता है नंदी जी के साथ में। और अब चलते हैं मंदिर के मेन गर्भगृह की तरफ। नो डाउट टेम्पल इज सो ब्यूटीफुल विच लोकेटेड ऑन अ स्वामी रॉक एज। इनिशियली Portuguese destroyed this temple in 17th century and rebuilt 3 centuries later. This temple intricate South Indian architecture with beautiful surrounding इस जगह को और भी स्पेशल और यूनिक बनाती है। और सबसे अमेजिंग पार्ट है फ्रॉम द बैक ऑफ द टेम्पल यू गेट स्टनिंग व्यू ऑफ द इंडियन ओशियन। पूर्णेश्वरम टेम्पल को माउंट कैलाश ऑफ साउथ भी माना जाता है। जब आप मंदिर के अंदर जाते हो तो आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। मंदिर के स्कल्पचर एंड कलरफुल कार्विंग्स एक डिवाइन फील देती है। ये मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण भी यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते थे और इसी स्थान पर भगवान राम ने भी एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। प्रूफ देती है ये कुछ कहानियां जो यहाँ पे लिखी हुई हैं एज अ हिस्ट्री। यहाँ पर एक बार चट्टान को रावण ने क्रोध में आकर काट दिया था और अब इस कटी हुई चट्टान को रावण वट्टू या लवर्स लीप के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बैक साइड में एक छोटी सी केव भी है और मान्यता है कि यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी। फ्रेंड्स सच बताऊं तो ये मंदिर इतना प्यारा है कि बताने के लिए अब शब्द ही नहीं है। सी ब्रिज और स्पिरिचुअल चांट्स मिलके एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। पूर्णेश्वरम टेम्पल इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, it's a beautiful and peaceful place filled with history, nature and spirituality. It is a must visit place and ideal place to visit with family. इसके बाद सीधा हम आ गए another beautiful temple in Trincomalee, श्री भद्रकाली टेम्पल। पूर्णेश्वरम टेम्पल से हमें यहाँ पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगे क्योंकि अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है। You can easily access the temple from Trincomalee bus station which is just 5-minute walk and the distance between railway station and the temple is not more than 1.5 kilometers, so you can easily access the temple. This temple will be closed during afternoon, so make sure to visit either in morning or evening. As you step inside, you will notice walls are adorned with attractive statues and paintings, and even the ceiling is a canvas of divine art. This temple is dedicated to goddess Kali and showcases stunning Hindu culture.
लक जब हम इस मंदिर में दर्शन के लिए आए तो यहाँ पे आरती का टाइम हो रहा था, तो हमने यहाँ पे पूरी आरती को अटेंड किया और बहुत ही सुंदर यहाँ पे आरती हुई। और अब हम आ गए हैं कीनिया हॉट स्प्रिंग, जो कि ट्रिंकोमाले का एक यूनिक टूरिस्ट प्लेस है और इसको स्पेशल और यूनिक बनाती है इस जगह की हिस्ट्री, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। यहाँ आकर आपको थोड़ी बहुत वॉक भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रिफ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं, छोटे मोटे स्टॉल्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं इस जगह के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। ये जगह भी रामायण काल से जुड़ी हुई है और मान्यता है कि भगवान श्री राम जब लंका से वापस आ रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर अपने पिता का श्राद्ध किया था, तभी उन्होंने ये हॉट स्प्रिंग बनाए थे ताकि अच्छे से श्राद्ध हो सके। यहाँ स्क्वायर शेप के टोटल 7 वेल्स हैं और सबका वाटर टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट होता है। वाटर थोड़ा गर्म जरूर है, लेकिन इतना है कि हाथ पैर में डाला जा सके, बहुत रिलैक्सिंग होता है। वेल्स आर 3 to 4 feet deep and you can see the bottom clearly, and water is believed to have healing properties. But if the weather is too hot, then can't feel the difference in temperature. फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि एक कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। अगर आप ट्रिंकोमाले आ रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। हॉट स्प्रिंग्स के बैक साइड में एक बुद्धा टेम्पल भी है, आप चाहें तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। Let's move for next and last destination. और अब हम आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच इन ट्रिंकोमाले, उपुवेली बीच। Beach is well occupied with various water sports and dining options to eat and drink. This beach is famous for its honey-colored sand and it's known for its lively atmosphere. फ्रेंड्स, अगर आपके पास और भी टाइम है ट्रिंकोमाले को एक्सप्लोर करने के लिए तो आप निकल जाइए सीधा पिजन आइलैंड। पिजन आइलैंड इज वन ऑफ श्रीलंका's most popular marine park. It is also home to hundreds of coral and fish species, making it excellent spot for snorkeling. Also, you can whale watching activity in Trincomalee. Trincomalee is blessed with rich biodiversity and is renowned as one of the best location in the world for whale watching. Best time for whale watching runs from March to August. आज के ट्रिप की सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स यही है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो अपने को हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी और नारियल पानी पीते रहिए। आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में बस इतना ही। इसके बाद हम सीधा आ गए क्रूज में और यहाँ पे हमने इवनिंग में बहुत ही अमेजिंग सा मैजिशियन शो को एंजॉय किया। उसके बाद हम आ गए सीधा डिनर के लिए। तो फ्रेंड्स, जो आज हमारा ट्रिंकोमाले का सिटी टूर था तो उसमें हमारा बजट हमने ऑटो बुक किया था जिसका हमने पे किया 3000 के अप्रॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस ट्रिप, ड्रॉप देम इन कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग के साथ एक नए क्रूज डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।